बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी माओ और मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह की रहमत और कुदरत से खैर और आफियत से होंगी। आज का जो अमल है, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ा होगा, ये कोई मामूली अमल नहीं बताने जा रही। मैं पहली मर्तबा ये अमल अपने चैनल पर बताने जा रही हूँ। और मैं शुरू में ही आपको ये बात बता दूं कि ये अमल आपने बगैर किसी शक के करना है, क्योंकि बहुत से लोग वजीफा आजमाने की नीयत से करते हैं, यकीन की नीयत से नहीं करते। वो कहते हैं कि चलो ये भी वजीफा करके देख लेते हैं, पता नहीं होता है या नहीं, तो वो काम होता ही नहीं है। इसलिए मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि अगर आपके दिल में शक हो कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, बातें तो बड़ी बड़ी कर दी हैं, तो फिर वाकई आपका काम नहीं बनेगा। जिस भी मेरी माँ और मेरी बहन ने जिंदगी में एक बार कुन फयकून वाली नमाज पढ़ ली अपनी मुश्किल तरीन हाजत के लिए, उसी वक्त उसकी दुआ पूरी हो जाएगी। अल्लाह चाहे तो बहुत जल्द आसानी पैदा फरमा देता है। अल्लाह के हुक्म कुन फयकून से रास्ता बन जाता है। यानी कि ये एक ऐसी नमाज है कि जिंदगी में अगर एक बार अपनी किसी अहम हाजत के लिए, अपने किसी रंज के लिए, या आपको किसी का डर है, खौफ है, तो इन तमाम चीजों से निजात के लिए और हाजत को कबूल करने के लिए अगर आपने ये नमाज पढ़ ली, तो यकीन जाने रात भी नहीं गुजरेगी और आप सजदे से सर उठाएंगी, अल्लाह ताला गैब से आपका इंतजाम फरमा देंगे। इसलिए जो भी मेरी माएँ और मेरी बहनें सुन रही हैं, ये मैं आपको बता दूं कि ये बहुत खास अमल है, बहुत मेहनत वाला अमल है और इंतहाई आजमूदा अमल है। अब अमल का मैं मुकम्मल तरीका आपको बताने लगी हूँ। जुमरात की रात को मगरिब के बाद जो रात कहलाती है, वो शब जुमा कहलाती है। यानी जुमरात के बाद जो रात आ रही है, उसे शब जुमा कहते हैं। उस रात को आपने गुस्ल करना है और पाक कपड़े पहन लेने हैं। कोई भी साफ सुथरे कपड़े आपके जो आपके पाक हों, आपने वो पहन लेने हैं। और उसके बाद आपने 4 रकात नमाज नफिल हाजत के आपने पढ़ने हैं। वो आपने किस तरह पढ़ने हैं, उसका मैं मुकम्मल डिटेल के साथ आपको तरीका बताने जा रही हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक जरूर देखना है, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। ये बात याद रखें कि आपने 4 रकात नमाज नफिल हाजत एक साथ अदा करने हैं, यानी उनकी नियत 2-2 रकात करके नहीं, इकट्ठी 4 रकात की आपने नियत करनी है। नमाज के दौरान जो तस्बीह आपने पढ़नी है, वो आप हाथों की उंगलियों पर भी पढ़ सकती हैं और गिनती दुरुस्त रखने के लिए आप काउंटर तस्बीह का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप डिजिटल काउंटर तस्बीह इस्तेमाल करती हैं, तो उसे उंगली में पहन लें, ये आसानी से फिट भी हो जाती है। और आप इसे किसी भी ऐसी उंगली में पहन लें जहां पे आपको नजर भी आता रहे और आप आराम से काउंट भी करती रहें। मैं ये इसलिए आपको बता रही हूँ कि इस अमल में तादाद का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए काउंटर तस्बीह का इस्तेमाल करें ताकि कोई भी तादाद आगे पीछे ना हो, ना ही 100 से कम और ना ही 100 से ज़्यादा। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? काउंटर तस्बीह के इस्तेमाल की इजाज़त उलमा हजरात ने भी दी है, अमल की नीयत की वजह से। अब आपने नियत ऐसे करनी है। नियत असल में दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। अगर आप जुबान से ना भी कहें और दिल में ख्याल हो कि आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, तो नियत हो जाती है। आप जुबान से नियत इस तरह कर सकते हैं। नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। नियत करने के बाद आपने तकबीर तहरीमा पढ़नी है, अल्लाह अकबर। फिर दोनों हाथ आपने सीने पर बांध लेने हैं, दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे। सबसे पहले आपने सना पढ़नी है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका
वतआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। इसके बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फातिहा पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, आमीन। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आपने सूरत नहीं मिलानी। आपने इस बात का ध्यान रखना है। आपने ये आयत पढ़नी है। स्क्रीन के ऊपर आपको ये आयत लिखी हुई नजर आ रही होगी। आपने ये आयत पढ़नी है, व उफव्विज़ु अमरी इलल्लाह। अब आपने ये 100 मरतबा पढ़नी है। पढ़ने का तरीका वही होगा जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप उंगलियों पर भी पढ़ सकती हैं, आप काउंटर तस्बीह पर भी 100 की तादाद मुकम्मल कर सकती हैं। ना इस बात का ख्याल रखना है आपने कि तादाद ना 100 से ज्यादा हो ना 100 से कम हो। 100 मरतबा आपने पढ़ ली। उसके बाद आपने जैसे आप दूसरी नमाज पढ़ते हैं उसी तरह आपने अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाना है। रुकू के बाद उसी तरह आपने सजदा करना है और फिर आपने दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। आपको समझ आ रही है ना? दूसरी रकत के लिए आप खड़े हो गए। आपने दूसरी रकत में सना नहीं पढ़नी। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरत फातिहा की तिलावत करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, आमीन। इसके बाद आपने यह आयत 100 मरतबा पढ़नी है। अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर। यह आयत आपने 100 मरतबा पढ़नी है। आपने पढ़नी उसी तरह है, उंगलियों पर या कोंटे तस्बीह पर आपने तादाद 100 मरतबा करनी है, ना कम और ना ज्यादा। ठीक है। इसके बाद आपने उसी तरह जिस तरह आप नमाज पढ़ते हैं आपने रुकू करना है, दोनों सजदे अदा करने हैं, तशहुद में अत्तहियात पढ़नी है और उसके बाद फिर आपने तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। तीसरी रकत में भी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरत फातिहा की तिलावत करनी है। सूरत फातिहा पढ़ ली, ठीक है, आपको समझ आ रही है ना? सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आपने ये आयत 100 मरतबा नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, ठीक है, पढ़ ली आपने। उसके बाद आपने उसी तरह जिस तरह आप नमाज में रुकू करते हैं रुकू करना है, सजदा करना है और उसके बाद आप आखिरी रकत चौथी रकत में आप खड़े हो जाएं। खड़े हो गए। इसमें भी आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरत फातिहा की तिलावत करनी है। फातिहा की तिलावत कर ली। इसके बाद आपने इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना 100 मरतबा आपने ये पढ़नी है। ठीक है। अब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पहली रकात, दूसरी रकात, तीसरी रकात और चौथी रकात में आपने सूरत फातिहा के बाद सूरत नहीं मिलानी। आपने बस ये जो मैंने 4 आयतें आपको बताई हैं, आपने इनकी तादाद 100 मरतबा ही पढ़नी है। इसलिए आपने तादाद का खास ख्याल रखना है, तादाद आगे पीछे नहीं करनी। इसके लिए मैंने आपको बताया है कि आपने उंगलियों पर पढ़ना है या काउंटर तस्बीह पर पढ़नी है, आपने तादाद पूरी करनी है। ठीक है। बच्चों का शोर ना हो, खामोशी में खुशू खुजू के साथ आपने ये नवाफिल अदा करने हैं। आपने ऐसा टाइम ही सिलेक्ट करना है जिस टाइम पर आप भी फारग हों, घर में सुकून हो सके तो रात को आप पढ़ लें, जब बच्चे सो जाएं, खामोशी हो, शोर शराबा ना हो। ठीक है। आपने तादाद मुकम्मल करने के बाद आपने सलाम फेर लेना है। पहले दाएं तरफ मुंह करके आपने सलाम फेर लेना है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, और फिर आपने बाई तरफ मुंह करके सलाम फेर लेना है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।
اب سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ غفرانک ربنا و الیک المصیر، ٹھیک ہے، یہ آپ نے تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ نے مصلی پر بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے سلام پھیرنے کے بعد یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، وہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اس بات کو غور سے سمجھیے۔ اب آپ نے یہ تسبیح کے پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے، سجدے میں جا کر، ٹھیک ہے، سجدے میں جا کر دعا والے ہاتھ آپ نے یوں کر کے رکھ لینے ہیں، جیسے کہ ہم سجدہ ایسے کرتے ہیں نا، اس طرح ہاتھوں کو ایسے کر کے نہیں۔ اب ہم نے اس میں ہاتھوں کو دعا والے انداز میں ہم نے رکھ لینا ہے سجدے میں، اور اس کے اوپر اپنا سر رکھ لینا ہے، اور پھر ہم نے 200 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ آپ نے 200 مرتبہ پورے انہماک کے ساتھ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، 200 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھانا ہے۔ ابھی آپ نے یہ الفاظ پڑھ کر سجدے سے سر بھی نہیں اٹھایا ہوگا، اور اللہ تعالی آپ کی حاجت کو پوری کر دیں گے۔ یہ نماز بہت ہی آزمودہ ہے۔ دیکھیں، ہماری بہت سی مائیں، بہنیں اور بھائی ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیوں میں گھرے ہوتے ہیں اور انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن یاد رکھیں، جب ہم سچے دل سے اللہ کے حضور نماز پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہماری مدد فرماتا ہے۔ ادھر ادھر بھٹکنے اور مایوس ہونے کے بجائے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف لو لگائیں، کیونکہ اصل سکون اور حل صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر یہ عمل آپ کو فائدہ مند لگا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما، ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون اور محبت پیدا فرما، ہمیں 5 وقت کی نماز کا سچا پابند بنا دے، ہمیں اپنی عبادت میں لذت عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچا کر سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ میری تمام ماؤں اور بہنوں کی جائز اور نیک خواہشات پوری فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے دکھوں کو دور فرما، اور ان کے لیے اپنے خاص خزانے سے رزق اور رحمت کے دروازے کھول دے۔ پوری امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم فرما، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو نوافل کا طریقہ آسان اور مکمل انداز میں سمجھا سکوں، تاکہ آپ کو دوبارہ کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کسی چیز کی وضاحت چاہیے ہو تو آپ بلا جھجک کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔